हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी भी वॉइस पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, बट ये कि छोटी मोटी खांसी आ जाए तो उसको इग्नोर करिएगा वीडियो में, ठीक है। आज बात करेंगे हम लोग डॉक्टर के साथ अपने रिलेशन को कैसे हम बिल्डअप कर सकते हैं, अपने रिलेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं जिससे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, ठीक है। मैं किसी डॉक्टर की बात करूं या पर्सनल किसी और कस्टमर की बात करूं, अगर आप सेल्स की फील्ड में हैं तो ज़रूरी नहीं है आपका कस्टमर जो है वो डॉक्टर ही हो। आपका कस्टमर केमिस्ट भी हो सकता है, आपका कस्टमर स्टॉकिस्ट भी हो सकता है, या आप किसी और फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ कॉमन बातें मैं आपको बताऊँगा जिसको आप अपने लाइफ में फॉलो करके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशन को बिल्ड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसको हम फॉलो करके रिलेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। बात करता हूँ फार्मा प्रोफेशन की। स्पेशली अगर डॉक्टर के साथ हमें रिलेशन बिल्डअप करना है तो हमें कुछ बातों का फॉलो करना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर की कॉल आप रेगुलर करें, या किसी और प्रोफेशन के अंदर आप हैं तो अपने कस्टमर से रेगुलर मीटअप करें। जो भी सेल्स प्रमोशन में लोग हैं, अगर अपने कस्टमर के साथ रेगुलर टच में आप रहते हैं तो आपका उससे ऑटोमेटिकली लगाव हो जाता है, इंटरेक्शन प्रॉपरली होता है, और लगाव होने की वजह से बिजनेस बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात यह है, अपनी लिसनिंग हैबिट को इंक्रीज करिए। होता क्या है कि कई बार हम डॉक्टर चैम्बर में जाते हैं, डॉक्टर हमसे कुछ बोल रहा होता, हम उसकी पूरी बात नहीं सुनते, बात को बीच में ही काट देते हैं और अपनी बात या अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही गंदी आदत होती है, चाहे डॉक्टर हो या कोई कस्टमर हो या कोई और आपका सीनियर ही क्यों ना हो। चाहे हो सकता है इट में भी वो आपके फेवर की बात ना कर रहा हो सकता है वो गलत बात बोल रहा हो, फिर भी बिना किसी के बात को कंप्लीट हुए आप उसके बीच में मत बोलिए। ये बहुत ही गंदी आदत होती है, बैड हैबिट होती है। इसको जितना ज़्यादा रिमूव कर पाएंगे उतनी अच्छी बात है। मीन्स अपनी लिसनिंग हैबिट को इंक्रीज करिए। पहले आप केयरफुली सुनिए कि एक्चुअली जो सामने वाला बात कर रहा है उसकी क्वेरी क्या है, वो क्या मतलब उसकी प्रॉब्लम क्या है, या वो जो बात बोल रहा है वो क्या है, क्या उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करिए। उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, ठीक है। तो डॉक्टर भी जब हमसे बहुत सारे क्वेरी करता है तो कई बार हमें उसकी क्वेरी समझ में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, या तो बीच में ही बोल देते हैं, या फिर हमें समझ में नहीं आती तो हम उसको किसी और वे में डॉक्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं या उसको घुमाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप केयरफुली सुनिए, सुनने के बाद अपने कस्टमर की बात को केयरफुली सुनिए। अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो ठीक, अगर नहीं समझ में आई है उसकी बात, या जो क्वेश्चन पूछ रहा है, या कुछ ऐसे डॉक्टर से पूछता है कोई वर्ड ऐसा यूज कर लेता है, किसी बीमारी का ऐसा नाम ले लेता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो आप डॉक्टर से क्लियरली पूछ सकते हैं, अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं कि सर मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप अगर ज़रा इसको डिटेल में बताएं, या मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, ज़रा मुझे समझाइए। तो वो आपको समझा भी देगा, बता भी देगा, और आप समझ भी जाओगे, और आगे के लिए इन फ्यूचर के लिए भी आपके हो जाएगा। आपको दोबारा कभी कोई पूछेगा तो आप बेटर तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो लिसनिंग हैबिट। दूसरा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसी समय पूछ लेना चाहिए। तीसरा, अगर रिलेशन डेवलपमेंट की बात करूं, तीसरा या चौथा जो भी पॉइंट है, आप रेगुलर तो जा ही रहे हैं, रेगुलर रिमाइंडर प्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, डॉक्टर कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर उस हेडक्वार्टर में या पर्टिकुलर अपने क्लिनिक के अलावा जो है किसी और दूर एरिया में बैठते हैं, मतलब मंथ में एक बार जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो संडे को जाके कहीं बाहर ओपीडी करते हैं, थोड़ा सा इंटीरियर एरिया में या एक्स स्टेशन जो होता है वहाँ पे ओपीडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हो, उस एरिया को, पर्टिकुलर डेट को, पर्टिकुलर टाइम को पता कर सकते हैं। आप वहाँ पे डॉक्टर से पहले पहुँच के वहाँ भी रिमाइंडर प्लेस कर सकते हैं। आप 2-4 बार तो ऐसे करेंगे कि वहाँ से पहले पहुँच के आप रिमाइंडर प्लेस कर देंगे। साथ ही साथ डॉक्टर के पूरे जितने टाइम डॉक्टर बैठता है उतने टाइम आप भी वहाँ स्पेंड करेंगे। डॉक्टर के लिए चलिए एक आध कप आपने चाय वगैरह लिया, कुछ स्नैक्स वगैरह की व्यवस्था करा दिया, या खुद ही ला दिया। इट में भी कई बार आप लाएंगे, डॉक्टर ही आपको पैसा दे देगा, ठीक है। बट आप उसी टाइम अगर वहाँ पे रहते हैं तो 2-4-5 बार के बाद क्या ऐसा आपका मतलब आपकी बातचीत ऐसी होने लगी, जब आप उसके पास टाइम स्पेंड करेंगे, जाहिर सी बात है आप दोनों लोग कुछ ना कुछ बात करेंगे, डॉक्टर के साथ रहेंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे। तो उसके बाद आप खुद डॉक्टर से बोल सकते हैं कि सर क्या मैं आपके साथ ही चलूँ, जलना तो मुझे भी है, वहाँ प्रोडक्ट भी अवेलेबल कराना है और देखना भी है। तो आप डॉक्टर की कार में बैठ के खुद भी साथ में जा सकते हैं।
तो इससे क्या होगा, आप जब साथ में जाएंगे तो हमेशा प्रोडक्ट या बिजनेस की बात तो करेंगे नहीं, हमेशा हमेशा उससे क्या बात करेंगे, उस टाइम पे जब ट्रैवल कर रहे होंगे तब कैजुअल टॉक करेंगे। जैसे ही आप डॉक्टर के साथ कैजुअल टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रिलेशन बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड ये बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, मैंने भी इसको लाइफ में अपने अप्लाई किया हुआ है, यूज किया हुआ। पहले मैं डॉक्टर के साथ टूर पर जाया करता था, मेडिकल रैप जब हुआ करता था देहरादून के अंदर। इसके अलावा जो डॉक्टर कहीं और नहीं बैठते, सिर्फ अपने क्लिनिक पे ही बैठते हैं, तो उनको क्या करना है, उनके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। एक्स्ट्रा टाइम जो डॉक्टर फ्री होता है, डॉक्टर टाइम कब फ्री होता है ये आपको पता करना पड़ेगा। ज़्यादातर जो शाम का टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि दिन में जब डॉक्टर फर्स्ट टाइम ओपीडी करके उठता है तो उसको लंच करना होता है या रिलैक्स करना होता है, रेस्ट करना होता है, तो जनरली उस टाइम आपको टाइम नहीं दे पाता है डॉक्टर, और क्योंकि दोबारा आकर उसको बैठना है फिर अपने क्लिनिक में। बट जब वो शाम की ओपीडी फिनिश करता है, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो रात के 9 बजे ओपीडी फिनिश करते हैं, कुछ 10 बजे, कुछ 11 बजे, कुछ 12 बजे, कुछ 1 बजे। सबकी अपनी अपनी ओपीडी टाइमिंग होती है पेशेंट के हिसाब से। तो आप देखिए, जिस डॉक्टर के साथ आप रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हैं उससे आप उस टाइम जाके मिलिए, उससे वहाँ पे मिलिए। कभी प्रोडक्ट की बात करिए, कभी कुछ कैजुअल टॉक कर लीजिए, कभी आपकी कंपनी से अगर कोई एक्टिविटी आई हुई है तो उसकी बात कर लीजिए, या कहीं पे पब्लिक कैंप, जनरल कैंप जो गांव वगैरह में, विलेज वगैरह में होता है, वहाँ अगर कुछ कराना चाह रहे हैं या आप कर सकते हैं, या डॉक्टर करने का प्लान कर रहा है तो उससे पूछते रहिए। उससे क्या होगा कि आप डॉक्टर के टच में आ पाएंगे, और डॉक्टर का अपना पर्सनल कुछ भी काम होगा तो आपसे एक बार जब आप धीरे धीरे आप ओपन होंगे, इस तरह मिलेंगे, कैजुअली जाके आप मिलेंगे या उससे बातचीत करेंगे तो आपसे डॉक्टर थोड़ा सा ओपन होगा, आपके ऊपर थोड़ा सा डॉक्टर का ट्रस्ट आएगा, तो अपनी चीज़ों को आपसे शेयर करेगा। जब उसका आप सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे चीज़ों को मैनेज करने में, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली उसका रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। और ये सब चीज़ें सडन नहीं हो जाती फ्रेंड, कि 1-2 बार गए हम सडन हो गए, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और इन सब चीज़ों के साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, आप उसको शार्प करिए। आपका प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो रिलेशन अच्छा नहीं हो सकते, बट ये सब चीज़ें अगर अच्छी रहती है तो और जल्दी रिलेशन डेवलप करता है। मतलब डॉक्टर ये मानता है कि हाँ, ये बंदा बहुत ही सिंसियर है, अगर मैं इससे कोई काम बोलूँगा तो ये फट से कर देगा मेरा, या मैं बोलूँगा तो ये काम हो ही जाएगा। बिल्कुल विश्वास रहता है, ट्रस्ट रहता है डॉक्टर को। तो ये सिर्फ आपके रेगुलरिटी की वजह से होता है। जब भी डॉक्टर के साथ कोई भी कमिटमेंट करें, उसके किसी भी काम के लिए, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, तो हमेशा उस टाइम पे उस काम को फुलफिल करिए। तो फ्रेंड ये थे छोटे छोटे पॉइंट्स जिसको आप मतलब फॉलो करके लाइफ में डॉक्टर के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। हाँ, अगर केमिस्ट RCPA करके डॉक्टर का बर्थडे है, हाँ मैरिज एनिवर्सरी है, उसके बेटे का बर्थडे, ये सब छोटी छोटी जो पल होते हैं खुशियों के, उनको भी आप सेलिब्रेट करते हैं, उस पर जाके विश करते हैं। छोटा सा 10 रुपये 20 रुपये का अगर फूल भी आप उसको देते हैं और कुछ भी खर्चा नहीं करते हैं, तो भी वो बहुत बड़ी बात होती है कि आपने उस डेट को याद किया और उस टाइम पे जाके विश किया। और आपका मोबाइल नंबर है, रात में ही आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया या व्हाट्सअप कर दिया, और सुबह जाके आप बोला सर सबसे पहले मैंने 12 बजे ही आपको विश कर दिया था, या सर मैंने रात में आपको 12 बजे मैसेज किया था, आपने चेक किया क्या। तो इस टाइप चीज़ आप जब पूछते हैं तो डॉक्टर को भी लगता है हाँ यार ये बंदा कभी सिंसियर है मेरे चीज़ों को लेके। सॉरी फ्रेंड्स, ना जुकाम होने की वजह से और ड्राई कफ होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे खांसी आ रही। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसको आप फॉलो करके डॉक्टर के साथ आप अपना अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। और हाँ, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी कुछ ऑफर करती है एक्टिविटीज़, तो उससे और ज़्यादा रिलेशन बिल्डअप हो जाते हैं। बट ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं ये आप करते रहेंगे, साथ में कंपनी भी एक्टिविटी कर देती है तो बिल्कुल सिनर्जेटिक इफेक्ट हो जाता है। बट अगर कंपनी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अपने दम पे भी आप अपना पर्सनल रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, जो कि हमेशा आपके लाइफ में काम आएगा। जो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप होती है, आपकी कंपनियाँ चेंज होती रहेंगी, कंपनी बदलती रहेंगी, बट आपके पर्सनल रिलेशन हमेशा फील्ड के अंदर काम आएगा। चलिए इसी बातों के साथ ये वीडियो को एंड करता हूँ, और आपके लिए ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लेके आता रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा आपसे। कंटिन्यू बने रहिए इस चैनल पे, बहुत अच्छे से कंटेंट में लेके आने वाला हूँ, और मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे मैं लेके आने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।